हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंड एंड अनसाइंड नंबर का रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में कैसे होता है। अभी तक हमने समझा है कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो पहले देखें इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इंटीजर नंबर को भी अगर हम देखें तो यह दो तरह के हो सकते हैं। एक पहला क्या है? साइंड, और दूसरा क्या है? अनसाइंड। अनसाइंड वह वैल्यू होती है जिसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। इसमें वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2, इस तरीके से ये नंबर्स पॉजिटिव साइड में आगे बढ़ते जाते हैं, यानी ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अनसाइंड नंबर। इनमें नेगेटिव नंबर को स्टोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन साइंड रिप्रेजेंटेशन में हम नेगेटिव नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। डेसिमल में जब हम किसी नंबर को नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके आगे कोई साइन लगा देते हैं। सपोज -7, तो हम यहाँ माइनस साइन यूज कर लेते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या +7, यानी इस साइन के थ्रू हम ये बताते हैं कि यह नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ साइन लगाकर बता सकते हैं कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन अगर बात करें हम बाइनरी सिस्टम की, तो बाइनरी सिस्टम में जैसा कि आप जानते हैं हम क्या एंटर करते हैं, सिर्फ 0 एंड 1 के फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो कोई नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसको भी बताने के लिए हमें 0 1 का ही यूज करना होगा। वहाँ हम माइनस या प्लस साइन नहीं लगा सकते हैं यह बताने के लिए कि यह नंबर पॉजिटिव है या यह नंबर नेगेटिव है। किसी भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है, तो हम वहाँ कैसे बताएंगे कि यह नंबर 7 नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आइए चलिए यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखें तो बेसिकली दो टाइप से हो सकते हैं। जैसे पहला है अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन, तो हमने बात की थी कि अनसाइंड नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स स्टोर हो सकते हैं। लेकिन साइंड रिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों स्टोर हो सकते हैं। तो हम कैसे स्टोर करेंगे वह हम देखने वाले हैं। इसके तीन मेथड हैं। पहला है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है वंस कॉम्प्लीमेंट और तीसरा है टूज कॉम्प्लीमेंट। अनसाइन नंबर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट हम जैसे भी किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं वह एज इट इज़ वहाँ स्टोर हो सकता है, क्योंकि वहाँ हमें नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन यह प्रॉब्लम आती है साइन रिप्रेजेंटेशन में। तो चलिए एक एक करके साइन रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स देखते हैं। तो साइन अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन, इसमें हमने अभी बात की कि 0 भी अनसाइंड नंबर में ही आता है और किसी भी नंबर को हम सिंपली यूनिक बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब साइन रिप्रेजेंटेशन में देखें तो हम नंबर को नेगेटिव फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे करते हैं। तो इसमें पहला मेथड है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। अब ये साइन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, इसको पहले हम समझें। तो यह क्या होता है, किसी भी नंबर, जैसे यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमें 18 को +18 को रिप्रेजेंट करना है 8 बिट में। यानी यहाँ 8 बिट्स आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बिट। यहाँ हमारे पास 8 बिट स्पेस है। ठीक है, तो इसमें पहला बिट जो होता है वह क्या कहलाता है? साइंड बिट। यानी पहला बिट यह डिनोट करता है कि यह नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर साइन बिट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है? यह नंबर पॉजिटिव है। और नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन बिट की वैल्यू क्या रखते हैं? 1। तो यह साइन बिट है और यह जो बाकी है यह क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड, यानी इसमें किसी भी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस 7 बिट स्पेस में, जो उस रेंज में फिट हो सके। जैसे 18 का अगर रिप्रेजेंटेशन हम निकालें तो 18 का प्लस 18 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1 0 0 1 0। अब क्योंकि इसे हमें रिप्रेजेंट करना है कितने बिट में? 8 बिट में, तो इन दो जगहों पे हमने 0 ऐड कर दिया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन 18 का इतने बिट में ही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि साइंड बिट हमेशा कहाँ रहता है? पहला वाला बिट। तो इन ब्लैंक स्पेस पर हमें क्या फिल कर देना है? 0। तो यह कहलाता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। अब इसी की जगह -18 को इसकी जगह रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे? सिर्फ साइन बिट को चेंज कर देंगे। अब यहाँ अगर देखें तो साइन बिट क्या है हमारा? 1 है, यानी साइन बिट जो पहले 0 था उसको हमने क्या कर दिया? ये 1। अब जब भी आप इस नंबर को रीड करेंगे, अगर साइन बिट 1 है तो हम समझ जाएंगे कि यह नंबर क्या है? नेगेटिव है। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव को, और साइन बिट पर 1 रिप्रेजेंट करता है किसको? नेगेटिव नंबर को। अब इसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन वैसा ही है जैसा कि पॉजिटिव 18 का था, क्योंकि 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो 8 बिट में 1 बिट किसके लिए चला गया? साइन बिट के लिए, और 7 बिट बच गए। और ये दो हमारे पास ब्लैंक स्पेस थे, क्योंकि 18 का रिप्रेजेंटेशन 5 बिट में ही हो जा रहा है, तो जो भी ब्लैंक स्पेस है बीच में उसको 0 से फिल कर देते हैं। अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, या वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा। तो जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ 1 लिख देते हैं। अब यहाँ देखें तो +18 का, यानी पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन, सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसी तरीके से है जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था। लेकिन -18 को अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करें तो इसका मेथड उल्टा होगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जिस बिट पर 0 है वहाँ 1, यानी यहाँ भी साइन बिट क्या हो जाएगा? 0 की जगह 1, यानी यह नंबर नेगेटिव है। और वापस इसको जहाँ जहाँ 0 है वहाँ हम 1 लिख देंगे, और जहाँ 1 है, यहाँ 1 था तो यहाँ हमने 0 लिख दिया। फिर यानी जस्ट रिवर्स कर देना है हर बिट की वैल्यू को। तो यह क्या कहला गया? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर को एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर को उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला मेथड है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूज कॉम्प्लीमेंट हम क्यों यूज करते हैं? वो हम वंस कॉम्प्लीमेंट में कुछ प्रॉब्लम रह गई थी, जैसे 0 का रिप्रेजेंटेशन 2 बार हो रहा था, या साइन मैग्नीट्यूड में भी 0 का रिप्रेजेंटेशन 2 बार लिया जा रहा था, एक पॉजिटिव 0 का और एक नेगेटिव 0 का। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, उसे हमें दो अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज़ किया गया। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले किसी भी पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर +18 का हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये क्या होगा? यह वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी साइंड बिट 1 है, यानी यह नंबर नेगेटिव है। और टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एलएसबी में 1 ऐड कर देते हैं। अब एलएसबी किसको कहते हैं? सबसे जो
लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट बिट होता है, तो इस बिट पर हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। अब इसमें अगर हम +1 करें तो क्या होगा 1 + 1 यहाँ हम 0 लिख सकते हैं और यह 1 आगे क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। यानी देख सकते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद LSB पर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारी वैल्यू किस में आ जाती है टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन यूज किया जा सकता है या वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है या उसको टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर हम देखें जैसे यहाँ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है +7 से लेकर -7 तक, तो यहाँ इसका साइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ हम यह देखेंगे। तो अगर पॉजिटिव नंबर की बात करें तो यह +7 से लेकर +0 तक किसी में कोई चेंज नहीं है, वंस कॉम्प्लीमेंट में भी सेम है, यानी पॉजिटिव नंबर को एज इट इज रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वह वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूज कॉम्प्लीमेंट हो या साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में कि 0 का रिप्रेजेंटेशन 2 बार हो रहा था। यह किसका रिप्रेजेंटेशन है -0 का, और यह किसका रिप्रेजेंटेशन है +0 का। तो 0 को 2 बार रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालते हैं तो 0 का रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज किया गया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या किया गया, 0 का हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 0 का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें यह वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 0 का रिप्रेजेंटेशन यह होता है, उसको हम इन्वर्स कर दें तो यह रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब अगर इसमें +1 किया जाए तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ 0 आएगा और इस तरीके से 1 आगे ऐड होता जाएगा और एक 1 फाइनली यहाँ बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे पास 8 बिट का ही स्पेस है, तो अगर 9th बिट हमें मिल रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी वापस से 0 का रिप्रेजेंटेशन भी क्या आ जाता है 0 0 0 0 0। तो यहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट में 0 का रिप्रेजेंटेशन चाहे वह +0 हो या -0 हो, 0 का रिप्रेजेंटेशन एक ही होता है। और यहाँ अगर हम देखें कि कौन सा कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ हम देखें 1 0 0 0, यह कॉम्बिनेशन इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेगा। तो यह कॉम्बिनेशन किसका है 8 का, यानी इस रिप्रेजेंटेशन से हम अगले किसी भी नेगेटिव नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं तो वहाँ रेंज देखते हैं, जैसे एग्जांपल ले इंटीजर डेटा टाइप का, तो हमारा रेंज क्या होता है +3 2 7 6, 7 से कहाँ तक होता है -3 2 7 6 8 तक, यानी नेगेटिव साइड में एक रिप्रेजेंटेशन बच जाता है या बढ़ जाता है, क्योंकि 0 का रिप्रेजेंटेशन एक ही होता है। तो पॉजिटिव नंबर को एज इट इज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि नेगेटिव नंबर को हम या तो साइन मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वंस कॉम्प्लीमेंट से या टूज कॉम्प्लीमेंट से। साइन मैग्नीट्यूड एंड वंस कॉम्प्लीमेंट में यही प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है कि 0 का रिप्रेजेंटेशन 2 बार हो रहा है। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन को टूज कॉम्प्लीमेंट में सॉल्व किया गया और यह रिप्रेजेंटेशन मेथड सफिशिएंट था किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यह वीडियो अगर आपको समझ में आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।